तो आइए, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? तो पिछले दिनों हम क्या देख रहे थे हम लोग? अभ्यास 3। अभ्यास 3 में एक बार आप खोलिए रचनानुवाद कौमुदी का अभ्यास तीसरे में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे? क्या क्या पढ़ लिए थे? मौखिक रूप से किसी को नहीं याद है क्या? हाँ, तीसरा हो गया। उसमें क्या क्या पढ़े थे, क्या क्या नियम था उसमें, मैं ये पूछना चाह रहा था। स्मृति धातु के साधारण स्मरण अर्थ में द्वितीया होती है और खेद पूर्वक स्मरण अर्थ में षष्ठी होती है। ये इसका अभ्यास हम लोगों ने कर लिया था। अब आगे चलते हैं अभ्यास 4 पर। आइए देखते हैं। इसमें देखिए सीधे लिखा गया ख मतलब अभ्यास 1 में जो बताए थे कि धातु या क्रिया शब्द, उसी को बता रहे हैं, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम को यहाँ नहीं बताए हैं। देखिए कौन कौन सी धातुएं हैं। सबसे पहले क्री का अर्थ होता है करना, अस माने होना, चुर माने चुराना, चिंत माने चिंतन करना या सोचना, कथ माने कहना, भक्ष माने खाना, और इसके बाद ग में क्या बताए थे? अव्यय पद। तो इत्थम माने ऐसे या इस प्रकार से, तथा माने वैसे, यथा माने जैसे, कथम माने कैसे, और कथम माने और क्या पिछले में बताए थे? पिछले अभ्यास में क्या बताए थे? कथम माने क्यों भी होता है। हाँ, उसी के अर्थ में है। अभी माने भी, एवं ही, च माने और, किंतु माने किंतु, परंतु माने परंतु, और घ आता है। अब ये संज्ञा मतलब संख्याओं को बता रहे हैं। एक माने एक, दो माने दो, द्वे नहीं है, दो है। द्वे का रूप, द्वे कहाँ चलता है? स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों में। त्रयः 3, चत्वारः 4, पंच 5, षट् 6, सप्त 7, अष्ट 8, नव 10। ठीक। अच्छा, एक चीज देख लीजिए, संस्कृत में 10 ये है, हिंदी में ये है। आगे चलते हैं। व्याकरण, अब इसमें क्या क्या व्याकरण के कौन कौन से नियमों का इसमें अभ्यास करा रहे हैं उसको बता रहे हैं। क्रि, अस, लट लकार और प्रत्याहार बनाना। प्रत्याहारों को किस प्रकार से बनाते हैं इसको मैंने बताया था रचनानुवाद को लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में। वो आप लोगों को एकदम मेंटेन है, उसमें कोई दिक्कत, किसी को समस्या कोई? ठीक है, आगे चलते हैं। क्री का लट लकार में चलता है करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः कुरुथा, करोमि कुरवः कुर्मः। ये इसका लट लकार का रूप हो गया। अब कहते हैं कि चुर आदि धातुओं के निम्नलिखित रूप बनाकर भवति के तुल्य रूप चलेंगे। यानी कि आगे चुर धातु का बता रहे हैं। चुर ये किस गण की धातु है? चुरादिगणी धातु की प्रतिनिधि धातु है। प्रतिनिधि माने सबसे पहली वाली जो उसका प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधि मतलब उसके उस गण का वो जो प्रमुख है, जो नेता होती है। नेता मतलब सबसे आगे वाली, सबसे पहले वाली। चिंत माने चिंतन करना, कथ माने कहना, भक्ष माने खाना। इसका जैसे मान लीजिए चूर का देखते हैं, चोरयति चोरयतः चोरयन्ति, चिंतयति चिंतयतः चिंतयन्ति, और कथयति कथयतः कथयन्ति। वैसे भक्षयति भक्षयति भक्षयतः भक्षयन्ति। अब कहते हैं कि प्रत्याहार बनाने के लिए इन 14 माहेश्वर सूत्रों को शुद्ध स्मरण कर लें। माहेश्वर शब्द में एक प्रत्यय बताया था मैंने, किस अर्थ में, किस सूत्र से? तत् आगतः, इस सूत्र से अण प्रत्यय होता है।
अब यहाँ बता रहे हैं आ ई उ ड़, रिल री क, ए ओ ङ, ऐ औ च, ह य व रट, लण, ञ म ङ ण नम, झ भई, घ ढ ध स, ज ब ग द द स, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य श श स र हल। ये अंतिम है। इन ये सबको याद है? कोई ऐसा किसी को नहीं याद है? पांचवा क्या है आप लोग बता दिए? सातवां? छठवां? ठीक है, इसका मतलब याद है। चलते हैं। इन सूत्रों में पूरी वर्णमाला इस प्रकार दी हुई है। इसको एक बार फिर से बता देता हूं, यहाँ प्रकरण आया है। ठ थ च ट त व, क प य स हल। ये क्या है? माहेश्वर सूत्र। इनमें बता रहे हैं कि पहले स्वर, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है? ये स्वर हैं। इसको अच भी कहते हैं। अच क्यों कहते हैं? अ से लेकर के च तक है, इसलिए। और इसके बाद क्या बता रहे हैं? ये कौन से व्यंजन है? अंतःस्थ। अंतस्थ व्यंजन है। फिर इसके बाद क्या बता रहे हैं? ह, नहीं, ह तो जुड़ेगा, चाहे यहाँ से जोड़ लीजिए चाहे यहाँ से जोड़ लीजिए, वो है जुड़ेगा वहाँ। इसके बाद क्या रहे हैं कि वर्ग के पंचम। इसके बाद या म ङ ण न, और ये क्या है? पंचम वर्ण है। और उसके बाद झ भ य घ ढ ध, यहाँ तक चतुर्थ वर्ण है। ज ब ग ड द, यहाँ तक तृतीय वर्ण है। ख फ छ ठ थ द्वितीय, च ट त ये तीन, और ये क प प्रथम वर्ण है। ये ऊष्म है। इसका और यहाँ का ये दोनों एक ही हैं। ठीक। फिर आगे क्या बता रहे हैं कि प्रत्याहार का अर्थ है
संक्षेप में कथन। जैसे मान लीजिए अच प्रत्याहार कह दिए तो अ से लेकर के च तक, यानी कि हम अगर ऐसे कहते आ ई उ रील री ए ओ आई औ इतना कहते, तो इसको संक्षेप में कह देना। जैसे मान लीजिए हम कह दिए अच, अच कहने से आ ई उ रील री ए ओ आई औ इन वर्णों का बोध हो जाता है, यही प्रत्याहार है। संक्षेप में हुआ कुछ, पहले इतना बड़ा था अब केवल 2 वर्णों में सिमट गया। फिर कहते हैं कि इन सूत्रों से प्रत्याहार बनाने के नियम ये हैं। अब नियम कौन कौन से हैं इसको बता रहे हैं। सूत्रों के अंतिम अक्षर मतलब जैसे ये ङ च ट ड़ म ञ श स व य र और ल, इनसे क्या है, प्रत्याहारों में नहीं गिना जाता, इनको प्रत्याहारों में गिना नहीं जाता है। आगे बता रहे हैं अंतिम अक्षर प्रत्याहार बनाने का साधन है, ये केवल साधन मात्र हैं। प्रत्याहार बनाने में ये केवल साधन मात्र हैं। मान लीजिए अच कह दिया तो इसका भी नहीं होगा, इसके बीच में जितने भी संज्ञक वर्ण हैं इनका भी ग्रहण नहीं होगा। एक नियम है प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहणम, प्रत्याहारों में जो इत संज्ञक हैं उनका ग्रहण नहीं किया जाता है। फिर आगे चलते हैं। जो प्रत्याहार बनाना हो उसके लिए प्रथम अक्षर उस सूत्र में जहां हो वहां ढूंढना चाहिए और अंतिम अक्षर सूत्र के अंतिम अक्षरों में ढूंढना चाहिए। जैसे मान लीजिए अच कह दिया गया, आ मतलब पहला हो गया, तो जितने भी हैं इनमें पहला जो होगा वो इसको ढूंढना चाहिए। मैंने अच कह दिया तो अच यहाँ आ है, और अगर अंतिम जैसे च है तो च को प्रत्येक के अंतिम में ढूंढना चाहिए कहाँ है। इड़ मन कह दिया गया तो इड़ कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। एक सूत्र मैंने बताया था आप लोगों को याद है, कौन सा है, इड़ह सिद्धम लुंग लिटाम ढोंगात। ये करता क्या था, मूर्धन्य आदेश करता था। इसी जो सूत्र है, इसी सूत्र के कारण इड़ प्रत्याहार में यहां तक के वर्णों को परिगणित कराया गया है। ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं कि प्रत्याहार माने जाएंगे, ढूंढना अंतिम अक्षर सूत्र के अंतिम अक्षरों में ढूंढिए, बीच के सारे अक्षर उस प्रत्याहार में माने जाएंगे। जैसे अच कह दिया तो ई आ से लेकर के च तक, यहां तक के अ ई उ रील री ए ओ आई औ इतने वर्ड उसके बीच में माने जाएंगे। जैसे अल प्रत्याहार, अल मतलब यहां से लेकर के यहां तक, अल माने संपूर्ण स्वर और व्यंजन सहित। फिर कहते हैं कि प्रारंभ में अ है, अंतिम में ल है, अल पूरी वर्णमाला है, अच माने पूरा स्वर, अच मतलब अ से ए आई औश के च तक अर्थात सारे स्वर, हल माने सारा व्यंजन, अक अ ई उ रील री इतने होते हैं, यण य व र ल, शर प्रत्याहार सर मतलब स ख स, ये 3 ठो। अब नियम नंबर 9, इसके पहले 8 नियमों को हम देख चुके हैं। उन 8 नियमों में किसी को कोई संशय कहीं, सबको एकदम बन गया, आप लोग किए हैं अनुवाद, ठीक है। आगे देखते हैं। च यानी कि और, अभी ऊपर बताया ना च का प्रयोग और के अर्थ में करते हैं, इसके लिए और है। कहते हैं कि अ का प्रयोग हिंदी के प्रयोग से एक शब्द के बाद किया जाता है, जैसे राम और श्याम, जैसे फूल और फल। इसको मिटा दिया जाए, जैसे मान लीजिए हिंदी में लिखा जाता है फूल और फल, तो उसके लिए बीच में और आ रहा है 2 के लिए, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। जैसे 2 हैं फलम पुष्पम च,
दोनों को बोलने के बाद, दोनों का उच्चारण करने के बाद लास्ट में च का उच्चारण होगा। अगर बीच में कर देते हैं तब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे बता रहे हैं फल और फूल। फल और फूल। फलम पुष्पम च, ये हो जाएगा। यहाँ बीच में है और यहाँ अंत में चला जाएगा। च का अर्थ क्या है? और मान लीजिए कहीं सूत्र में आ जाता है तब, जैसे वहाँ आया है यमगणनानम नासिका च, यानी कि उसके साथ कुछ और भी है ऐसा। तो आते हैं अभ्यास 4 के जो उदाहरण वाक्य हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। इसको आप लोग पढ़ के आए थे ना एक बार? ठीक है, यहाँ देखते हैं। एकः मनुष्यः अस्ति, एकः मनुष्यः अस्ति। एक का रूप कैसे चलता है? सर ने अभी बताया था, सत्येंद्र सर ने। तो मनुष्य के साथ एकः पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग रहेगा। द्वौ बालकौ स्तः, मान लीजिए अगर 3 पत्ते हैं तब त्रीणी लगेगा वहाँ। क्यों? पत्र शब्द नपुंसक लिंग में है। कहते हैं कि त्रयः नृपाः सन्ति, 3 राजा हैं। चत्वारः ग्रामाः, 4 गांव। ग्राम शब्द क्या है? पुल्लिंग है। कैसे जाने? चत्वारः। अगर मान लीजिए नपुंसक लिंग रहता तब क्या होता? चत्वारि। पंच पुष्पाणि, 5 पुष्प। षट फलानि, मान लीजिए अगर 6 के साथ नपुंसक लिंग लग गया तब। इसके बाद से समान रूप चलेंगे। सप्त पुस्तकानि, 8 बालाः। ते नव क्रीडाः कुर्वन्ति, ते माने वे, नव माने 9, क्रीडाः कुर्वन्ति माने खेल करते हैं या खेलते हैं। तत्र 10 एव नराः सन्ति, तत्र माने वहाँ, 10 एव माने 10 ही, नराः माने मनुष्य, सन्ति माने हैं। वयम हम सब, कथाम क्रीडाम च कुर्मः, हम सब कथा भी करते हैं और खेल भी करते हैं या खेलते भी हैं। यहाँ देखिए ये नियम लगा है ना, नियम नंबर 9। वयम कथाम क्रीडाम च, कथा और क्रीडा को करते हैं, कथा भी करते हैं और खेल भी खेलते हैं। स 10 फलानि चोरयति, स 10 फलानि चोरयति, वह 10 फलों को चुराता है। स ईश्वरम चिंतयसि, चिंतयति, वह ईश्वर का चिंतन करता है। अच्छा, इसमें प्रकृत प्रत्यय बताइए। ईश धातोर वरच प्रत्यय कृत्य सच। ईश धातो वरच प्रत्यय कृत्य सत्य ईश्वरः शब्दः निष्पद्यते। अत्र पुस्तकम फलम च स्तः, यहाँ बताए थे अस्ति माने, अस माने होना, इसका रूप कैसे चलता है? अस्ति स्तः सन्ति। हाँ, जो लिखा इसमें सट की जगह सट हो जाए तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर जगह तब बोलना पड़ेगा इस तरह। कोई दिक्कत नहीं उससे।
उसमें संधि का एक नियम लगता है, वो आएगा आगे, वहाँ मैं बताऊंगा। ऐसे रूप चलेगा ना? पढ़िए एक बार। क्या गलत है? पढ़ते सब अस्ता ही हैं, अस्ति अस्तः शांति। जैसे पढ़ेंगे वैसे ही गलत करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? ये नहीं रहेगा। अस्ति अस्तः बोलते हैं, अस्ति स्तः संति। उच्चारण आप लोग जितना भी करेंगे, जितना सही होगा उतना ही सही आपका व्याकरण और ये लेखन सही होगा। ये हो गया। स्तः क्यों लगा है? क्यों? द्विवचन क्यों लगा है? फल और पुस्तक दो ठो हैं, इसलिए स्तः। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या? कल आप लोग संस्कृत बनाव वाला अभ्यास करके आएंगे, फिर कोई कठिनाई होगी तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। नहीं सर, बंद कर दीजिए इसको, वीडियो बंद कर दीजिए। आप ही आ जाइए।